तो हेलो फ्रेंड्स, तो मैंने ये परचेज़ किया है। देखने में बहुत बड़ा लग रहा होगा कैमरा। ये है मैजिक कंपनी का कैमरा। ये आपने देखा होगा फ्लिपकार्ट और अमेज़ोन वगैरह पे आपको दिख जाते हैं। तो मैंने अमेज़ोन से ऑर्डर किया था, 2800 के अप्रॉक्स का मेरे को ये पड़ा था। और कनेक्ट वगैरह किया तो कनेक्शन में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा कुछ ख़ास कि कनेक्शन में इशू आ रहा है। बाकी जो चीज़ें हैं वो मैं आपको आगे बताता हूँ, क्या क्या सीन है इसका और क्या आपको बाय करना चाहिए नहीं करना चाहिए, और रीज़न बताऊंगा क्यों नहीं करना चाहिए। आउटडोर और इंडोर में से किसके लिए आपको लेना है या नहीं लेना है वो भी मैं आपको इसी वीडियो में बता दूंगा। एक बार वीडियो देख लीजिए आप पूरी। तो अनबॉक्सिंग हो चुकी है इसकी। क्या क्या निकला है इसमें, कैमरा और सभी अटैचमेंट्स हैं जो इसमें होनी चाहिए। और ये है आपका QR कोड जिससे कि आपको ऐप डाउनलोड करनी है इसी से। और इसमें कुछ दिया हुआ, मैनुअल दिया हुआ है किस तरह आपको करना है, ये तो हम इग्नोर ही करते हैं। ये इसका दिया हुआ है अडाप्टर जो कि इसको पावर देगा। और सबसे अच्छी बात है इसमें आपको हैंग करने के लिए दिया हुआ है, आपको इसको हैंग कर सकते हैं कैमरे के साथ ही आपके। और ये कुछ है कैमरा का साइज़ बहुत बड़ा है। ये आपको इसको हैंग करने के लिए दी हुई चाहिए। अगर आप चाहें इसमें दीवार में लगा सकते हैं, इसको वॉल पे अच्छे से हो जाएगा ये माउंट। तो ये है सीधा कैमरा। और देखें तो आप, मुझे मॉडल इन्होंने डिफरेंट भेजा है। मैंने ऑर्डर कुछ और किया था और इन्होंने भेजा कुछ और है। ये देखो, मैंने ये वाला ऑर्डर किया था जो आपको डिस्प्ले पे दिखा रहा हूँ मैं। ऊपर लाइट होनी चाहिए इसमें, रेड और ब्लू। और लाइट्स भी देखेंगे आप जो कैमरे के चारों तरफ है वो भी डिफरेंट है। उसमें देखो किस तरह से दिखाई हुई है फ्लैश, और इसमें किस तरह से दिखाई हुई है। अभी इसकी एक बार ऐप देख लेते हैं। तो ऐप कुछ ये है इसकी, V380 प्रो ये ऐप है इसकी। तो ऐप में स्टार्टिंग में ऐड आ गया भाई, ऐड। और अपडेट करने के लिए बोला, एक बार अपडेट करके देख लेते हैं। ओके, अपडेट इंस्टॉल मैंने इसको पहले ही कर लिया था एप्लीकेशन को, तो इतने 1-2 दिन में इसमें अपडेट आ गई है जो कि बहुत अच्छी बात है। और ये ओके, तो ये इंस्टॉल नहीं हो रही है। यही होता है चाइनीज़ जो ऐप्स वगैरह होती है ना, तो इनमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है, ये एकदम से इंस्टॉल नहीं होती है। मतलब फ़र्स्ट टाइम में इंस्टॉल नहीं होगी, दोबारा करके देख लेते हैं एक बार। ओके, तो होएगी ही नहीं, मतलब ये इसका ये है। तो ऐसे ही प्रोडक्ट होते हैं भाई ये चाइनीज़ वगैरह। और मैंने और भी कंपनीज़ के कैमरा एक और लगाया हुआ है मैंने अपने घर पे ही। तो प्रॉब्लम ये है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है और वेल नोन ब्रांड है, और इतनी गंदी क्वालिटी देते हैं लोग कि क्या ही बोले। और ये फिर से एक और ऐड, तो ऐड तो भरे पड़े हुए हैं, देख लो। गेट, पता नहीं कितने तरह के ऐड आ रहे हैं, नीचे भी ऐड है, ऊपर भी ऐड है, चारों तरफ ऐड ही ऐड आ रहे हैं। तो ये कुछ क्वालिटी है कैमरे की। तो ये अभी मैंने बिल्कुल अंधेरा किया हुआ है और इसका ये कलर नाइट विज़न चल रहा है जो कि आपको दिख रहा है सामने। और इसी तरह 2 कैमरे दिखाता है। अभी ये कलर से स्विच हो गया है ऑटोमेटिक ही नाइट विज़न पे, जो कि मैंने स्विच नहीं किया है। तो अब इसमें देख लेते हैं, इसकी कुछ सेटिंग्स देख लेते हैं क्या क्या है इसमें। तो पहले तो इसमें अलार्म दिया हुआ है जो कि काफ़ी अच्छे से बज रहा है, आपको आवाज़ नहीं आएगी क्योंकि मैंने स्क्रीन रिकॉर्ड किया हुआ है। अलार्म बिल्कुल ठीक है इसका, जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ये आपका है नाइट विज़न, जो लाइट है उसके लिए ऑन ऑफ करने के लिए। देखो, ऑन करूँगा तो कलर्ड हो जाएगा। लाइट्स काफ़ी अच्छी है इसकी, जो फ्लैश लाइट दी हुई है फ्रंट पे वो बहुत अच्छी है। और एक बार दिखा देता हूँ मैं आपको कैसा दिख रहा है। ये देखो, ये सब लाइट्स हैं इसकी जो भी जल रही हैं। अगर नीचे आप नोटिस करेंगे तो 2 LED नीचे लगी हुई है, और ऊपर के साइड 4 है और नीचे फिर से 2 है। तो LED की क्वांटिटी काफ़ी अच्छी है और क्वालिटी भी बहुत अच्छी है। तो अच्छे से जो कलर नाइट विज़न है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है इसमें। और मूवमेंट भी ठीक है, वो थोड़ा सा डिले लगा है मुझे मूवमेंट। और इसमें एक और चीज़ है, मोशन जो ट्रैकिंग है वो आप कर सकते हैं। मतलब मैंने अगर कोई फ़ोटो लेके इसमें अटैच कर दिया फ्रंट का किसी भी लोकेशन का, तो वो मोशन डिटेक्ट वहीं पे ही वैसा ही रहना चाहिए। अगर उसमें कोई भी चेंजेस होता है इसको पता लग जाएगा। और इसमें आप इमेज वो मतलब आपको नाइट विज़न ऑफ करना है, ऑटो पे डालना है, वो ऑप्शन इसमें है। आप चाहें तो नाइट विज़न ऑफ भी रख सकते हैं।
डिपेंड है आपकी कि आप किस तरह चाहते हैं। एआई मोड भी है इसमें, लेकिन उसके लिए आपको पे करना पड़ेगा एआई मोड के लिए। और इससे अपसाइड डाउन हो जाता है इस वाले ऑप्शन से, मतलब अगर आप उल्टा लगाएंगे वॉल में तो अपसाइड डाउन करना ही पड़ेगा आपको, क्योंकि ये आपका इंडोर कैमरा तो है नहीं जो आप रख लेंगे। और भी ऑप्शन है काफ़ी सारे इसमें, जनरल में कुछ नहीं है ख़ास। और देख लेते हैं। तो ये इसका अपडेट फ्रेमवर्क, ओके, तो ये तो फ्रेमवर्क तो अपडेट ही है इसका, डेट नहीं लिखा हुआ है लास्ट कब अपडेट हुआ था। अलार्म इसका ठीक वर्क करता है, यहाँ से ऑन ऑफ कर सकते हैं आप अलार्म को इसके। और ये मेमोरी कार्ड इसमें लगा सकते हैं, एसडी कार्ड का ऑप्शन इसमें दिया हुआ है। कैसा दिया हुआ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, एसडी कार्ड में भी कुछ एक इशू है। और ये है लाइट सेटिंग, वो मैंने आपको दिखाई दी थी, बाहर भी सेम ही है, अंदर भी यहाँ पे भी सेम ही है। और देखते हैं और क्या ऑप्शन है इसमें। ये ओके, तो जूम भी आप कर सकते हैं, शायद दोनों ही कैमरे पे हो जाएगा जूम, तो अप वाले पे भी और डाउन वाले पे भी। अगर आप डबल टैप करते हैं तो एक सिंगल स्क्रीन आ जाएगी आपकी अलग अलग कैमरे के लिए। यहाँ से HD स्विच हो जाएगा, HD पे क्लिक करेंगे। मुझे कुछ डिफरेंस नहीं दिखाई दिया HD और SD में, बिल्कुल सेम ही था। नाइट विज़न में मे भी सेम ही रहा हो, बट एक बार मैं आपको आउटडोर का भी दिखाऊंगा। और यहाँ पे आप अपना टाइम के अकॉर्डिंग इसकी लोकेशन सेट कर सकते हैं कि किस जगह पे आपको कैसे चाहिए इसकी पोजीशन। और फ़ोटो नीचे देख रहे हैं, फ़ोटो भी लगा सकते हैं उसके यहाँ पे। और ये है आपका वॉल्यूम, और ये है आपका इसकी स्पीड कैसी चाहिए आपको मूवमेंट की। ये आउटडोर की इसकी कुछ रिकॉर्डिंग है। तो आउटडोर में बताऊँ, ये बहुत ही बेकार लगा है मुझे। 5 मेगापिक्सल ये कहीं से भी नहीं है। इससे बेटर मैंने 2 मेगापिक्सल का जो इंडोर कैमरा लगाया हुआ है, इंडोर वो भी मैंने बाहर ही लगाया हुआ है, बस वहाँ पे बारिश वगैरह नहीं आती, तो इसीलिए वहाँ पे ठीक है। अब ये इसका मेमोरी कार्ड लगाने की जगह है। अब आप देखो, इसमें बिल्कुल मदरबोर्ड ही दिख रहा है भाई अंदर का, मेमोरी कार्ड में कोई, और वाटरप्रूफ वेदर प्रूफ है ये। देखो पोर्ट्स इसमें सारे दिए हुए हैं, ठीक है, सारे पोर्ट्स हैं, तो कोई ऐसा नहीं है जो पोर्ट इसमें मिसिंग हो। इसमें आपको एथरनेट का दिया हुआ, लैन केबल का, और पावर है, और एक रीसेट बटन भी है अलग से दिया हुआ है, तो जो कि बहुत अच्छी बात है, परफेक्ट है सब। माउंट करने के लिए भी दोनों चीज़ें, ऊपर भी माउंट कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, दोनों तरह से कर सकते हो, ठीक। आउटडोर के लिए इसका वाईफाई कनेक्शन में थोड़ा इशू लगा है मुझे, कि रिस्पॉन्ड बहुत लेट करता है। मेरा दूसरा कैमरा है वो तुरंत ही रिस्पॉन्ड करता है, जैसे ही मैं ऐप में कोई उसमें मूव करने के लिए कमांड देता हूँ तो वो ईज़िली मूव करता है। इसको करने में थोड़ा टाइम लगता है, मतलब कुछ डिले है हल्का सा, जबकि डिस्टेंस उस वाले कैमरे का ज़्यादा है, फिर भी इसमें थोड़ा डिले है। और अब इसकी बात करते हैं, ये ब्रांडिंग देखो, इसकी लोगो दिख रहा है आपको, लोगो ये कैसे तिरछा जा रहा है ऊपर को, देख रहे हैं, ऊपर को जा रहा है, मतलब कुछ तो है गड़बड़। चाइनीज़ है तो मतलब थोड़ा बहुत तो एडजस्ट करना पड़ता है। अब लिखा हुआ तो कहीं नहीं है शायद इस पर कि ये चाइनीज़ है, बट इसकी बिल्ड क्वालिटी और वगैरह सब चीज़ें देखने के बाद हाँ चाइनीज़ ही लग रहा है। और वीडियो क्वालिटी सबसे मेन चीज़ जो कैमरे की होती है, एक बार आप एड्स के साथ ऐप के अंदर एडजस्ट कर लोगे, और सभी चीज़ों के साथ मैक्सिमम आप नेटवर्क, ये सब मेन चीज़ें है ना। नेटवर्क आपका इशू आ रहा है, वाईफाई से ही आपको कनेक्ट करना है, वायर कौन लेके जाता है, अब उसमें प्रॉब्लम है। और आपका वाटर, मुझे वेदर प्रूफ भी है इतना लग नहीं रहा है, क्योंकि नीचे आपने देखा ही मदरबोर्ड पूरा का पूरा ओपन है, एक थोड़ा सा वो खोलने के बाद ही। और उसके बाद इसका बिल्ड क्वालिटी भी मतलब ठीक ही है, कुछ ऐसा नहीं कहेंगे। लाइट्स बहुत अच्छी है, कैमरा मेन चीज़ है, कैमरा बेकार है भाई। 2 मेगापिक्सल का जो कैमरा है उससे भी ये कम्पीट नहीं कर पा रहा है। मेरे पास CP प्लस आई थिंक कंपनी होती है ना, उसका एक कैमरा लगा हुआ है, और उसकी क्वालिटी देखी जाए और इसकी क्वालिटी देखी जाए, भाई ये 5 मेगापिक्सल है और इतना बड़ा लेंस दिया हुआ है इसका, इतना बड़ा लेंस है, और उसके बाद भी उसमें छोटा सा लेंस है, छुटक सा बिल्कुल, और उसके बाद भी भाई बिल्कुल भी कम्पीट नहीं कर रहा। मतलब टोटल मिला के 10 मेगापिक्सल हो गया ना, 5 ये 5 मेगापिक्सल का कैमरा उसके सामने कुछ भी नहीं है। मैंने फ्रंट पे खड़े होके देखा है दोनों कैमरास को, और कुछ क्वालिटी नहीं आ रही भाई इसकी, बिल्कुल भी नहीं है। नाइट विज़न इसका अच्छा है, नाइट विज़न कलर्ड भी इसका बहुत अच्छा है, उसमें ठीक है क्वालिटी।
वो नाइट के हिसाब से थोड़ी वो हो जाती है, डिग्रेड हो जाती है। बट डे के हिसाब से आप मतलब मैं इसको कंसिडर नहीं कर सकता। डे लाइट में भी परफॉर्म नहीं कर रहा है, अंधेरे में तो क्या ही करेगा। तो मैं तो अपने लिए नहीं लूँगा, आपको लेना है बाकी आप समझदार है। इतनी बड़ी वीडियो मैंने बनाई है, क्या ही क्यों ही बनाई होगी बताने के लिए। मॉडल कुछ और भेज रहे हैं भाई, कंपनी क्या ही ब्रांड है। ऑर्डर कुछ कर रहा हूँ, भेज कुछ रहे हैं, और उसके बाद भी ऐसा। और मैंने और भी रिव्यूज़ देखे, सब में यही लिखा हुआ है कि 5 मेगापिक्सल नहीं है। और मेन प्रॉब्लम यही होती है, आप कोई कैमरा यूज़ करते हैं अगर अपने घर में लगाएंगे तो भाई वही है ना, आपको क्लियर दिख ही नहीं रहा है। मेरा फेस ब्लर दिख रहा है, सामने खड़े होने के बाद भी ब्लर दिख रहा है बिल्कुल। मतलब मेरा डिस्टेंस शायद 2 या 3 मीटर का होगा, 2 ही मीटर होगा, 3 भी नहीं बोलूँगा। 2-3 मीटर पे भी फेस ब्लर आ रहा है मेरा। इतना अच्छा क्वालिटी है इसका। अब आपको लेना है नहीं लेना है वो आपके ऊपर है, वो आप डिसाइड करो। मैं तो इसको रिटर्न डाल चुका हूँ। आपने जो मैंने वीडियो लगाई हुई थी कौन सा मैंने ऑर्डर किया था, उसमें रिटर्न आपने देख लिया होगा, मैंने रिटर्न डाल दिया है। कोई फ़ायदा नहीं है इसका, बेकार ही है, मेरे लिए बेकार है। आपको आपके यूज़ में आता है तो भाई ले सकते हैं। और मुझे सिर्फ एक बार देखना था कि ये कैसी कंपनी है, क्योंकि मुझे चाहिए था घर के लिए। तो मैंने सोचा इतने सारे फीचर्स के साथ क्या ही। अब लाइट्स तो तुमने 1000 लगा दी इसके ऊपर, लाइट्स देखें कितनी कितनी है। ये देखो लाइट्स, मतलब लाइट्स नाइट विज़न तो ऐसे क्यों 1-1 रुपए के बल्ब आते हैं, वो 1000 छाप दो तुम इसके ऊपर। और क्वालिटी कैमरे की है नहीं, तुम्हारे कैमरे की क्वालिटी नहीं है, बिल्ड क्वालिटी नहीं है, वेदर प्रूफ कैसे है ये भी नहीं पता है मेरे को। और लोगो तुम्हारा 30,000 है। और हाँ, बॉक्स के ऊपर तो कोई लोगो ही नहीं है, ब्रांड का नेम ही नहीं है पूरे बॉक्स पे, कि कहीं पे नाम लिखा हो कि कौन सा ब्रांड है। पूरे बॉक्स पे नाम नहीं है, सिर्फ जो जहाँ से ओपन करते हैं ना, कट करते हैं, वहाँ पे एक स्लिप लगाई हुई है, उसके ऊपर लिखा हुआ है, ब्रांड का नाम नहीं है। तो मतलब वो तो क्लियर है कि चाइनीज़ ही प्रोडक्ट है ये। और चाइनीज़ तो देखो सभी प्रोडक्ट आते हैं, लेकिन एक वो होता है ना कि आप अच्छे वाला वहाँ से लेके आते हैं अपने ब्रांड के लिए। लेकिन ये तो ऐसा लेके आए हैं कि ज़बरदस्त एकदम। पहले तो ना लेट ये शिप किया, शायद प्रोडक्ट नहीं होगा इसीलिए, वो भी दूसरा किया लेट शिप करने के बाद भी। और अभी देखते हैं, रिटर्न लेना आएगा बंदा बोलेगा तो ही, ये तो वो प्रोडक्ट है नहीं जो मैंने ऑर्डर किया था। तो अब देखते हैं क्या होता है, बाकी अपडेट दे दूंगा मैं। अगर आपको चाहिए तो कमेंट करके बता देना कि क्या होता है, वो भी बता दूंगा मैं आपको। बाकी आपको बाय करना ही करना है, आपका डिसीज़न है कम्प्लीटली। मैंने जो फील किया इसके साथ वो मैंने आपको बता दिया, जो मुझे लगा। चलो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, बाय।